भारत विकास परिषद ने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का किया अनावरण। स्वामी विवेकानंद ने विश्व भर के देशों में धर्म को पुनर्जीवित किया, यह कहना है न्यायाधीश अशोक सक्सेना जी का। धौलपुर की खास खबर। किसी भी संत या महापुरुष के आदर्श को जीवित रखने के लिए उसके साहित्य का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इसे लेकर विश्व भर में संत महापुरुषों व महान हस्तियों की प्रतिमा लगाने एवं आदर्शों को जीवंत रखने की परंपरा रही है। इसी सोच को लेकर शहर के राधा बिहारी मंदिर के पास स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में भारत विकास परिषद के द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक सक्सेना के मुख्य आतिथ्य एवं प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी जयंत मोदी, राजीव झा, उपाध्यक्ष भारत विकास परिषद सेवानिवृत्त शिक्षा उपनिदेशक मुकेश कुमार गर्ग, अध्यक्ष भारत विकास परिषद प्रणब मुखर्जी, विद्यालय प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा एवं उप प्राचार्य बिंदु रानी, सचिव जितेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष आदित्य गोयल के विशिष्ट आतिथ्य में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। नई पीढ़ी एवं विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों के बारे में जानकारी हो, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित की है। बीजक पर उनके मूल संदेश को भी अंकित किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश अशोक सक्सेना ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर, चरित्र पर विस्तृत जानकारी दी एवं महापुरुषों के बारे में जानकारी देते हुए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र पर कहानियों के माध्यम से विद्यार्थियों को उनके आदर्शों को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद हमारे देश में एक चमकते हुए सितारे के रूप में पहचाने जाते हैं, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने बताया कि स्वामी जी ने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे कई देशों में धर्म को पुनर्जीवित किया। सेवानिवृत्त शिक्षा उपनिदेशक मुकेश कुमार गर्ग ने भारत के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने वसुधैव कुटुंबकम एवं राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया, उसी तरह हमें भी सर्वधर्म संभाव की भावना के साथ स्वामी जी के जीवन मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने भारत देश का समूचे विश्व में मान बढ़ाया है। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने भारत विकास परिषद का आभार व्यक्त करते हुए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र से रूबरू कराते हुए उनके साहसिक कार्य एवं उनकी मातृभूमि एवं जीव मात्र के प्रति आस्था भावना का चरित्र चित्रण कर संदेश दिया कि देश हित में हमें उनके आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ऐसा व्यक्तित्व हैं जिन्हें हमारा देश कभी भुला नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य की सोच अच्छी है तो वह सोच के अनुसार ही व्यवहार करने लगता है और वैसा ही बन जाता है। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के डॉक्टर आकाशदीप अग्रवाल, अभिषेक सिंघल, हेमंत परासर, नरेंद्र शर्मा एवं स्कूल स्टाफ के प्राचार्य बिंदु रानी, व्याख्याता भगवान सिंह मीना, मनोज कुमार झा, अनुपम पारासर, वीर सिंह तांक, शैलेंद्र दीक्षित, प्रवीण कुमार फौजदार, मुक्ता शर्मा, मंजू जादौन, प्रियंका जिंदल, नीतू अग्रवाल, उपमा शर्मा, गीता शर्मा, आशु शर्मा, शालिनी श्रीवास्तव, खुशबू कुमावत, अंजना मोदी, बबीता गर्ग, रचना मीणा, रेखा शर्मा, गरिमा गर्ग, देवयानी शर्मा, मनसा देवी, राजकुमार सहित अन्य मौजूद थे। देखिए खास रिपोर्ट। कोई और बच्ची प्रस्तुति देना चाहती है? थोड़ी सी और दोबारा बोलते आज काफी देर तक सुनते रहे। उसके बाद में जब एक स्टेशन आया तो उन्होंने पानी पीने के लिए मांगा इंग्लिश में। तो वो अंग्रेज बोले कि आप महाराज जी आप इंग्लिश की इतनी देर से हम आपको आप शब्द बोल रहे थे, आपको बुरा नहीं लगा? विवेकानंद बोले मुझे बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन ऐसे बेवकूफ़ों से मेरा रोजाना पाला पड़ता रहता है। अब वो दो अंग्रेज थे हट्टे कट्टे, वो बोले कि ये साधु हमसे बेवकूफ़ कह रहा है ऐसे। वो बोले कि तुम कैसे बोलते हो? तो कि तुम क्या समझते हो, मुझे ऐसे समझ लिया तुमने, तुम ज़्यादा बोलोगे तो दोनों को उठा के रेलगाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। तो उनके अंदर इतनी सामर्थ्य भी थी, उन्होंने कहा हमें कभी डरना नहीं चाहिए, कोई भी हमारे सामने समस्या है तो उसका हमें मुकाबला करना चाहिए, लेकिन हमें पहले से ही किसी से लड़ने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और जैसा बताया जाता है तो बचपन से ही वो नास्तिक थे, और वो जो भी उनको साधु महात्मा जो भी व्यक्ति मिलता उससे पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है? उनका ये कहना था कि कोई भी चीज़ है हम उसको प्रयोग करके देखें, उसको माने तो वास्तव में बात सही है कि नहीं, केवल किताबों में लिखा है उसके आधार पर हमें उसको नहीं मान लेना चाहिए। तो वो कोई भी मिलते साधु महात्मा उनसे बहस करते थे और कोई उनको संतुष्ट नहीं कर पाता। लास्ट में फिर वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और उनसे पूछा, उनको ये पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ बिल्कुल देखा है, और ऐसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और रामकृष्ण परमहंस ने उनके कंधे पे हाथ रख दिया
और उनको ऐसा लगा कि मेरे अंदर वास्तव में ही ईश्वरीय शक्ति मेरे सामने प्रकट हो गई है, और वो नतमस्तक हो गए और उनके शिष्य बन गए। और उसके बाद में फिर वहीं रहने लगे। आपके विद्यालय परिसर में किया गया है, मैं समझता हूँ उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको अवश्य होगी। जानते हो बच्चों, आप विवेकानंद के बारे में जानते हो कुछ? कभी सुना है नाम? विवेकानंद, जैसा कि लिखा है, 1863 में जन्म लिया और 1902 में उनकी भौतिक जीवन लीला समाप्त हो गई। ये 39 वर्ष तक जीवित रहे कुल। उसी समय 19वीं सदी में इस भारत देश में बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, 1889 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय। 19वीं सदी कुछ ऐसी सदी थी जिसमें इस भारत देश में बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया, लेकिन विवेकानंद इन सब से अलग, इन सब से ऊपर एक चमकता हुआ सितारा। और लोग राजनीति में थे, देश को स्वतंत्रता दिलाने में उनका सहयोग था, लेकिन विवेकानंद ने 1897 से लेकर 1893 से बल्कि 1897 तक 4 साल अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अनेक देशों में गए और वहाँ भारत धर्म को पुनर्जीवित किया। सनातन धर्म की जो महान गुण थे, उन्होंने विश्व को उससे परिचित कराया। जब रिलीजन पार्लियामेंट शिकागो में 1897 में हुई थी, सितंबर में, तो विवेकानंद के पास उसका नॉमिनेशन नहीं था। ब्रह्म समाज के लोगों ने उनका नाम नामांकित कराया, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो पूरा विश्व में जो जितने भी महान नेता वहाँ उपस्थित थे, धार्मिक नेता, उन सब के लिए आश्चर्यजनक बात थी। इसका विषय है कि हमारे इस विद्यालय में अपने भारत के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भारत देश का जितना नाम रोशन स्वामी विवेकानंद ने किया है पूरे विश्व में, उनके बराबर किसी ने भी नाम रोशन नहीं किया। आदरणीय जज साहब जैसे बता चुके हैं, स्वामी विवेकानंद जी जब विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन में शिकागो में गए थे, उस समय मैं एक दो घटना उनकी सुनाने जा रहा हूँ। उनको भेजा गया था भारत का, अपना हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए। रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे थे और जहाँ पर उनको पहुँचना था वहाँ का पता उनसे खो गया। ट्रेन में बैठे हुए थे, एक अंग्रेज सज्जन वहाँ बैठे थे। उन्होंने पूछा कि यहाँ पर आप आए हो, आपका कोई परिचित है क्या? उनसे काफ़ी देर बातचीत होती रही, तो विवेकानंद जी ने उसी के कंधे पर हाथ रख दिया। हाँ, एक व्यक्ति है। कौन है? कि आप। और वो व्यक्ति भी बहुत पहुँचे हुए अधिकारी थे। उन्होंने फिर विवेकानंद जी को साथ लेकर वहाँ तक पहुँचाया जहाँ पर एक हिंदू धर्म सम्मेलन होना था। और जब विवेकानंद जी को बोलने का अवसर दिया गया, तो ये मानते हुए कि ये कितना बोल पाएंगे, 3-4 मिनट का टाइम दिया गया था सबको। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो सारे लोग और भी जो धर्मों के लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे, तो वहाँ पर कोई भी भाइयों बहनों की भाषा नहीं जानता था। इन्होंने शुरुआत यही सीखी, अमेरिकन वासियों, भाइयों एवं बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उनकी जो वेशभूषा थी, गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए, और उनकी जो भाषा में जो गंभीरता और ओज था, उसको देख के, और जो 5 मिनट का टाइम दिया गया था, 5 मिनट तक तो लगातार ताली बजती रही। और उसके बाद में फिर वो लगातार कई घंटों तक बोलते रहे। और उस दिन के समाचार पत्रों में ये छापा गया कि आज के इस धर्म सम्मेलन में सबसे प्रथम जो आने वाले सबसे श्रेष्ठ वक्ता के रूप में भारत के जो धर्म सम्मेलन के जो अध्यक्ष आए हुए हैं, स्वामी विवेकानंद को माना गया। उनकी जो बोलने में जो विशेष बात थी, सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे थे और अन्य धर्मों की आलोचना कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी ने किसी भी धर्म की आलोचना नहीं की। उन्होंने एक ही बात कही कि सभी धर्मों का उद्देश्य परोपकार करना है। जिस प्रकार जितनी भी नदियाँ कहीं से भी आएँ, अंत में उनको सागर में ही जाना पड़ता है, ऐसे ही कोई भी धर्म हो, सभी धर्म आगे चल के और परोपकार के रास्ते में जाते हैं।
हमारा जो हिंदू धर्म है उन्होंने सभी धर्मों की विशेषता बताई कि ये मुस्लिम धर्म है, ये ईसाई धर्म है, सबकी प्रशंसा करते हुए फिर बताया कि सभी धर्मों को मिलाकर वो हमारा हिंदू धर्म चलता है, धर्म सहिष्णुता है, और उनको सर्वश्रेष्ठ वक्ता घोषित किया गया। उसके बाद में फिर उनके भाषणों की वहाँ पर लाइन लग गई और वो लगातार कभी अपने रामायण के बारे में, कभी महाभारत के बारे में, कभी अलग अलग कृष्ण के बारे में बताते रहते थे। उनके भगवान हुए हैं, और जब वो बांसुरी बजाते थे तो उनके बांसुरी सुन के गोपिकाएं पीछे पीछे दौड़ी चली जाती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये गले उतरने वाली बात नहीं है कि गोपिकाएं घर में हैं और बांसुरी के बाई से निकल के और घर से बाहर निकल आए। तो विवेकानंद ने कहा इसको मैं आपको कल बताऊंगा। जब वो भाषण देते थे तो रोजाना, जरूरी नहीं है मंच उनके लिए, समुद्र के किनारे पहुंच जाए तो वहाँ भाषण देते रहते थे। तो अगले दिन वो आए, समुद्र के किनारे भाषण देते रहे और सैकड़ों लोग उनके पीछे पीछे इकट्ठे हो गए। वो भाषण देते गए और भाषण देते हुए और वहाँ से आधा किलोमीटर दूर तक चलते गए और लोग उनके पीछे पीछे चले आए। लोगों को ये ध्यान नहीं कि हम कहाँ पर खड़े थे और कहाँ तक आ गए। तब 1 घंटे बाद विवेकानंद जी ने पूछा कि जब मैंने भाषण की शुरुआत की थी आप लोग कहाँ थे? आपको पता है? यहाँ से आप आधा किलोमीटर दूर थे। जब मेरे भाषण से, मेरी ही जो बातों को सुन के आप आधा किलोमीटर दूर आ सकते हो, तो कृष्ण भगवान तो बहुत बड़ी परम शक्ति थी। उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर और गोपिकाएं घर से निकल के आती थी। बिल्कुल बात सही है। तो उनके प्रसंग तो एक बार वो उन्होंने, जैसे बताया जाता है, उनको ये भी था कि हमें अपने धर्म के प्रति सम्मान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, और हमें कभी भी डरना भी नहीं चाहिए। कि आपने इस महान कार्य के लिए हमारे विद्यालय को चुना, क्योंकि जो विवेकानंद जी हैं उनके बारे में हम सभी ने सुना है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे हमारा भारत देश कभी भुला नहीं सकता। मैं बच्चे बैठे हैं इसलिए 1-2 उनकी छोटी छोटी बातें बताऊंगी। सर्वप्रथम उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में राष्ट्र परिवार में हुआ था, और वो बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। युवाओं के लिए वो ऊर्जा का स्रोत थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही युवाओं को सकारात्मक बातें बताई। उन्होंने कहा था कि अगर मनुष्य की सोच अच्छी है तो जो मनुष्य जैसी सोच रखता है वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए। दूसरी, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो व्यक्ति है, युवा है, वो शरीर से बलवान नहीं होता। अगर उसमें आत्मविश्वास है तो वही व्यक्ति बलवान है, चाहे वो वैसे कमजोर हो। और बलशाली व्यक्ति अगर उसमें आत्मविश्वास नहीं है तो उसे हम बलवान नहीं कह सकते। एक उन्होंने छोटी सी, उनके जीवन की छोटी सी घटना है। जब वो शिकागो जा रहे थे तो उन्होंने जाने के लिए अपनी माँ से अनुमति मांगी कि माँ, मैं शिकागो जाना चाहता हूँ और वहाँ पर अपने देश के बारे में, अपने धर्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो उस समय उनकी माँ है वो सब्जी काट रही थी, जैसे घर में काम करते हैं ना। तो माँ ने कहा कि अच्छा मैं अभी बताती हूँ। उन्होंने तुरंत अनुमति नहीं दी और उसके बाद चाकू को रख दिया। फिर उन्होंने कहा कि बेटा जरा मुझे इस चाकू को देना। तो उन्होंने चाकू को उठाया और दे दिया। उसके बाद उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी कि हाँ बेटा तुम जाओ। तो वो बड़े चक्कर में पड़ गए। तो मेरी समझ में नहीं आया कि माँ आपने अभी तो कहा कि मैं अभी बताऊंगी, और जैसे ही मैंने चाकू दिया तो आपने तुरंत अनुमति दे दी। तो वो बोली कि बेटा ये छोटी सी बात है, लेकिन उससे मैं तेरे बारे में बहुत बड़ी बात समझ गई। कि कैसे? कि जब मैंने चाकू मांगा तो तूने जो चाकू है वो धारदार जो था उधर से तूने पकड़ा, और मुझे जो उल्टी दिशा थी उधर से पकड़ाया कि मुझे चोट नहीं लग जाए। इसका मतलब है कि तेरा जो स्वभाव है वो ऐसा है कि तू हमेशा दूसरे लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखेगा और खुद जीवन भर कठिन परिश्रम करेगा, संघर्ष करेगा। तो जो तेरी जो सरलता है वो इतनी अच्छी है, इसलिए मैंने तुझे वहाँ जाने की अनुमति दे दी कि तू अपने देश के बारे में, लोगों के बारे में हमेशा अच्छे ही कार्य करेगा और जीवन भर दूसरों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो अधिकतर कैसे लोग मिलते हैं हमें, जो स्वार्थी हैं, मतलबी हैं। ऐसे व्यक्तित्व हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग ऐसे व्यक्तित्व का ध्यान रखें और हमेशा
जब भी हम विवेकानंद जी की इस मूर्ति को देखें तो इन सारी बातों का स्मरण करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने चरित्र को अच्छा रखें। उन्होंने कहा था कि जिन युवाओं का चरित्र अच्छा होता है, बुद्धि अच्छी होती है, वो भविष्य में हमेशा प्रगति करते हैं। इसलिए मेरा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। में स्वामी जी की एक बहुत बड़ी स्टैचू थी, उसके नीचे लिखा होता कि माँ मुझे मनुष्य बना दो, माँ मुझे मनुष्य बना दो। ये कॉमन बात लगती है कि मनुष्य तो हैं ही, मनुष्य हैं, लेकिन हम लोग सारे क्या होते हैं कि लिखते क्या है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो हम जीव हैं और वो भी जीव है, दोनों समान हैं। बंदर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, सारे के जीव हैं, हम भी जीव हैं। लेकिन हम उनसे अलग कैसे हैं? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है काम करने की। तो जब हम मनुष्यता की तरह कार्य करेंगे, जैसे मैम ने अभी बताया कि चाकू को उल्टी तरीके से पकड़ाया, तो जब हम मनुष्यता की तरह काम करेंगे तो हम मनुष्य कहलाएंगे। नहीं तो जैसे कूड़ा डालना, कचरा डालना, स्कूल के प्रांगण को साफ सुथरा रखना, अपने टीचर्स की बातें मानना, अपने माता पिता की बातें मानना, ये सारी हमको मनुष्यता की ओर ले जाते हैं। भारत विकास परिषद निरंतर यहाँ पर धौलपुर में ही पूरे भारत वर्ष में काम करता है और भारत में विदेशों में भी इसकी शाखाएं हैं। मैं यहाँ परिचय कराना चाह रहा हूँ हमारे भारत विकास परिषद के अभिषेक जी बैठे हुए हैं, अभिषेक सिंगल, ये हमारे सदस्य कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर आकाश अग्रवाल हैं जो कि हमारे निरंतर चिकित्सा का कार्य यही संभालते हैं पूरे तमाम तरह के। और हमारे आदित्य जी का अनुरोध भी था, इस वर्ष पूरा नहीं हो पाया, हम पूरी कोशिश करेंगे। अर्चना मैम से भी हम अनुरोध करेंगे कि एक एनीमिया का वो होता है, टेस्ट होते हैं, तो हम फरवरी या इसमें मार्च में एक आपके यहाँ एक हाँ, तो आप हमें जरूर बताएं। तो उसके बाद हमारे नरेंद्र शर्मा जी हैं, सॉरी हेमंत पाराशर जी हैं, ये हमारे संयुक्त सचिव हैं। नरेंद्र शर्मा जी हैं। नरेंद्र शर्मा हमारे बड़े सक्रिय सदस्य हैं, स्कूल चलाते हैं। हमारे के टिम्बर्स के नाम से जानते हो आदित्य गोयल जी, हमारे कोषाध्यक्ष हैं। संस्कार पब्लिक स्कूल के नाम से चलाते हैं, ये जितेंद्र शर्मा जी सचिव हैं हमारे प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी हैं राजीव झा, लगभग रक्तदान कर चुके हैं 100 बार और इनको राज्य सरकार से भी इनको सराहना मिली है, 100 बार इन्होंने रक्तदान किया है। और अशोक सक्सेना साहब, जज साहब से आप लोग मुखातिब हो ही चुके हो। जयंत जी मोदी, ये हमारे प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी हैं जयंत जी, और इनका इस स्टैचू को लगाने में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मूर्ति का लाना, पत्थर की पूरी तैयारी करना, यहाँ आना, लगातार मॉनिटरिंग करना, जिसमें राजीव भाई साहब, जयंत जी मोदी और आदित्य जी, इनका बड़े हम धन्यवाद रहेंगे। और प्रिंसिपल मैम जिन्होंने हमको ये जगह उपलब्ध कराई, तो सबों का आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और हमारे मुकेश जी भाई साहब का भी आभार कि उन्होंने हमको, बच्चों को एक मार्गदर्शन दिया। अब बारी आती है कि बच्चे विवेकानंद जी के विषय में क्या जानते हैं, उसको कंडक्ट कराएंगे हमारे आदित्य जी और राजीव भाई साहब। कैसे कंडक्ट करना है राजीव भाई साहब, वो देखें आप। जो कि कल संडे इसलिए आज भी हुआ क्योंकि कल उनका जन्म दिवस है 12 जनवरी। तो मैं उनके जो जन्म दिवस है तो उसी दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस भी बनाया जाता है। क्यों, जैसा कि सर ने बताया था, क्योंकि उनको युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया जाता है। इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है तथा उनका बर्थडे भी मनाया जाता है। और जैसा कि मुक्ता मैम ने हमें 10th क्लास में एक स्वामी विवेकानंद जी की स्टोरी बताई थी, मैं आज वो बताने जा रही हूँ आपको। तो मैम ने बताया था हमको, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी एक गांव में गए थे, तब वो उस गांव में ना बहुत इतने बदतमीज लोग थे, उन्होंने इनसे बहुत गालियाँ वगैरह दी, मतलब बहुत का। फिर भी उन्होंने उनको क्या आशीर्वाद दिया कि हमेशा बसे रहो। फिर वो एक मतलब जहाँ पे सज्जन साधु वगैरह रहते थे, उस गांव में रहते थे, तो मतलब उन्होंने उनका बहुत आदर किया, उनका सम्मान किया, उनके लिए रहने के लिए जगह भी दी उनको, मतलब बहुत आदर सम्मान किया। और फिर भी उन्होंने उनको कहा कि सब जगह फैल जाओ। वो इसलिए उन्होंने क्या, क्योंकि अगर जो बुरे लोग हैं, जो गाली देते हैं, बुरे विचारों वाले लोग अगर सभी जगह जाएंगे तो वो सभी को मतलब गलत संदेश देंगे। और उन्होंने सज्जनों को इसलिए कहा कि सब जगह फैल जाओ, क्योंकि सज्जन व्यक्ति जहाँ जहाँ जाएंगे वो अपने अच्छे विचार देंगे तो लोगों में अच्छी प्रेरणा आएगी। थैंक यू। भाई साहब आ जाओ।
एवं मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको स्वामी जी का एक जो साहसिक कार्य है जिसके लिए उन्हें अंग्रेज बहुत याद करते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। एक बार स्वामी जी और उनके एक अंग्रेज मित्र और कुमारी मूलर वह एक साथ किसी मैदान में घूम रहे थे। जब वह उस मैदान में घूम रहे थे तो अचानक से उन्हें अपनी ओर एक पागल जो सांड था वो आता हुआ दिखाई दिया। वह उसे देखकर स्वामी जी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो उनके साथ के जो अंग्रेज सज्जन थे वह उसे देखकर दौड़कर भागे और पहाड़ की दूसरी चोटी पर जा पहुंचे। और जो कुमारी मूलर थी उन पर भी जितना हो सका वह उतना तेज दौड़ी और फिर घबराकर भूमि पर जाकर गिर गईं। फिर अचानक से जब स्वामी जी ने देखा कि उन्हें सहायता की ज़रूरत है, तब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वह जाके उस पागल सांड के सामने जाके खड़े हो गए। और उन्होंने सोचा कि चलो अब अंत आ ही गया। बाद में उन्होंने बताया कि जब वह सांड उनकी तरफ आ रहा था और वह उसके सामने खड़े थे तो तब वह यह हिसाब लगा रहे थे कि वह उन्हें टक्कर मारकर कितनी दूर फेंकेगा, लेकिन परंतु वह जो सांड था वह उनके आकर थोड़ी दूर पर ही ठहर गया और सर उठाकर पीछे मुड़ने लगा। जब इसके बाद जब उन्होंने पूछा, जो उनके अंग्रेज सज्जन थे और जो कुमारी मूलर थी, उन्होंने पूछा कि आप इसके सामने ऐसे कैसे खड़े हो गए, आप इतना साहस आपके अंदर कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर के चरण स्पर्श करके आया हूँ। और उन्होंने इसका एक उदाहरण दिया। उन्होंने एक पत्थर लिया और उसके 2 टुकड़े किए। उस पत्थर को 2 टुकड़े कर आपस में टक्कर कराई उनकी। जब उन्हें कुछ नहीं हुआ तब उन्होंने इसी तरह से कहा कि जैसे इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये एकदम वैसे ही है एक पत्थर की तरह, वैसे भी मैंने भी ईश्वर के चरण स्पर्श करके खुद को एक पत्थर की तरह बना लिया है, जिससे एक साहस जो ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है वह मेरे अंदर है और मैं अब किसी की भी रक्षा करने में समर्थ हूँ और मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि डर के आगे जीत है। From class 8A, I am presenting short essay for Swami Vivekananda, respected principal and vice principal and all teachers. Swami Vivekananda was born on 12 January 1863 at Kolkata. His mother name Bhuvneshwari Devi, his father name Vishwanath Dutt. His real name was Narendranath Dutt. His real name was Narendranath Dutt. His Paramhans Ji was Swami Vivekananda was Guru. His celebrate birthday on has national anthems. Vivekananda on 12 January 1869 in Kolkata. His the soccer of Vedas and appreciate. He wanted to spread the light of knowledge all over the world. Swami Vivekananda is considered a present monk in our country. His birthday is celebrated as National Anth Day in India. Swami Vivekananda's father used to be always in the Quechua High Court. After the death of his father, Swamiji is faced over in his life. At the age of Swami Vivekananda decided to be a monk. He traveled all over India on feet. All began of his speed. He won everyone heard by saying sister and brother of America. Swami Vivekananda established the Ramakrishna mission. He took his last breath on 4 July 1902 at the age of just 39. ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई स्टेज पे आकर के बोल नहीं पाता। अगर मैं आप लोगों में से किसी को बुलाऊं और अचानक कहूं यहाँ बोलिए आप नहीं बोल पाएंगे, अटक जाएंगे इतनी सारी भीड़ को देख करके। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो, जो बच्चा इस तरह का है आप लोगों के बीच में उनका उत्साहवर्धन करो, ताली बजाओ, ना कि हंसो। हर बच्चे में अगर ये आदत आ जाएगी आपका पूरा स्कूल बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। विवेकानंद पर भाषण देने के लिए प्रस्तुत हूँ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। आई स्टडी इन क्लास 6। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ।
स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था और पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे, इसलिए हर साल उनके जन्म दिवस का राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगाएंगे या मैंने सही लगाई है। वो तीसरी बार बोलता है जब स्वामी विवेकानंद से कहता है कि तुम्हारे देश के नीचे, तो उन्होंने बोला जब मैं इस बुक को उठाऊंगा तो ऊपर की और बुकें गिर जाएंगी, यानी जो गीता है ना, जो और बुकों के और सब बुकों को अपने साथ लेके चलता है। इसका हमेशा में ये प्रेरणा मिलती है। सुख दुख का आना जाना सतत रहे, जीवन में सुख दुख का आना जाना सतत रहे। हम अपना कर्तव्य निभाएं, हम अपना कर्तव्य निभाएं, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, हम अपना सामर्थ्य बढ़ाएं, हम अपना चैतन्य जगाएं, हम अपना चैतन्य जगाएं। अनगिनत आए कष्ट भले, अनगिनत आए कष्ट भले। मैदान छोड़कर मत भागो तुम। नन्ही चींटी जब दीवारों पर वो चढ़ती है, 100 बार वो दीवारों पर चढ़ के फिसलती है, लेकिन मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बार-बार ठीक है। का जन्म दिवस मनाया जा रहा है तो 12 जनवरी, लेकिन कल अवकाश होने के कारण स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जिसको विश्व में हम सब जानते हैं, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उन्होंने अपना नाम किया और खास तौर पर युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। आज गला थोड़ा खराब है मेरा, गला काम नहीं कर रहा है जाता है। पिछले वर्ष मैं कैरियर डे मनवाया था, मैं ही प्रभारी थी। तो एक युवाओं के लिए कैरियर मतलब किस दिशा में जाना है, उन्हें 12वीं क्लास में जैसे संकाय कौन सा है, उनका आर्ट्स है, विज्ञान है, कॉमर्स है, उनको क्या करना है, तो कैरियर डे में बच्चों को उपयुक्त जानकारी दी जाती है। सभी मतलब यहाँ पे सबने एक्ट वगैरह के माध्यम से, सबके माध्यम से, पर विवेकानंद के जीवन से मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे यहाँ नारी है, सारी नारी शक्ति है, तो विवेकानंद ने हम युवाओं को एक विशेष मतलब वो दिया है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो आपका जो भी लक्ष्य है, इस समय आपकी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है और जो लड़कियां हैं उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं है। मैं यही कहती हूँ, विद्यार्थी जीवन में अभी जनवरी चल रहा है, तुम्हें उठना है, जागना है, रातों को पढ़ना है, सुबह जल्दी पढ़ना है, उठ के पढ़ना है, मतलब इतना पढ़ना है। और जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, अपना स्कूल का नाम जब तक आप मेरिट में नहीं लेके आते कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से ये छात्राएं बोर्ड की मेरिट में आई है। और नारी शक्ति हो तो मैं एक जयशंकर प्रसाद की कामायनी से कुछ कहना चाहूंगी। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में, जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संकल्प पत्र लिखना होगा, यह संकल्प पत्र लिखना होगा।
कि जियो की मिसाल बन जाए। धन्यवाद।